नमस्कार, आप देख रहे हैं डी न्यूज। मैं हूं शिवेंद्र प्रताप सिंह। इस समय हम पहुंचे हैं अयोध्या के मंडली चिकित्सालय में, जहां पर एक ही दिन में 3 जगह पर चोरी होती है। बड़ी बात यह है कि ये चोरी सिर्फ 1 घंटे के अंतर्गत होती है और 3 जगह पर चोरी होती है। यहाँ के सीसीटीवी विभाग की बात करें तो सीसीटीवी कैमरा लगातार चल रहा था, 23 तारीख तक लगातार चल रहा था, लेकिन 24 तारीख को बंद था। अब या तो ये बहुत बड़ी लापरवाही है या फिर इनका कोई अंदर का व्यक्ति मिला हुआ है। आइए हम यहाँ की पीढ़ी से जानते हैं कि जिनके यहाँ चोरी हुई है क्या है पूरा मामला। मेरा नाम वंदना सिंह है। मैं यहाँ पे स्टाफ नर्स हूँ, 2016 से कार्यरत हूँ और मेरी ड्यूटी 8 से 4 लगाई गई है। मैं फीमेल आर्थो वार्ड की इंचार्ज हूँ। मैं पहुंची जब यहाँ पे 4:30 बजे, तो मेरे गेट में लॉक नहीं लगा हुआ था। मैं अंदर देखी तो मेरा सारा सामान बिखरा हुआ था और जब मैं अंदर गई फिर मैं गेट बंद, मतलब गेट ऐसे खुला करके, मेरे सामने डॉक्टर प्राची मैम है, मैं उनके यहाँ कैमरा लगा हुआ उनके यहाँ गई, मैं नॉक करके तो प्राची मैम खोली। बट एक स्टाफ के यहाँ और चोरी हुई, वो भी मेरे साथ आए, बोले कि सिस्टर मेरे यहाँ भी चोरी हो गई है। मैंने कहा कि मेरे यहाँ भी चोरी हुई है। तब तक सब लोग मतलब आ गए और उसके बाद जो है फिर मतलब पुलिस वगैरह सब लोग आए हैं, FIR दर्ज कराई गई, लेकिन मुझे कोई रिसीविंग अभी तक नहीं मिली हुई है। और ये आप लोग कहाँ गए हुए थे? मैं ड्यूटी पे थी और मेरा बेटा 1 बजे मेरे भतीजे को लेने के लिए, मेरा भतीजा 4 साल का है, US फ्यूचर एकेडमी अयोध्या में पढ़ता है वो, और उसको मैं बुलाई थी कि बेटा 12:30 बजे तुम आ जाना, बाबू को लेने जाना है, मैं हॉस्पिटल से नहीं जा पाऊंगी। वो 1 बजे के समथिंग गया लेने के लिए। 1 बजे के बाद ही कांड हुआ और मेरी भौजाई मेरे साथ में रहती है, वो अयोध्या चली गई थी। मेरी दीदी का मकान है, वो वहाँ पे चली गई थी सुबह। तो ऐसे में प्रशासन क्या कह रहा है? अब प्रशासन क्या कह रहा है, बस लगे हैं, काम हो रहा है, कुछ तो अभी तक कुछ रिसीविंग अभी तक रिसीविंग नहीं हुई। FIR दर्ज हुई कि नहीं दर्ज हुई मुझे कैसे पता चलेगा जब तक मुझे रिसीविंग नहीं मिलेगी। यह है पूरा मामला, बताइए। मामला ये भैया, कल 1 से 1:30 के बीच में चोरी हुई यहाँ पे जी, और बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। और प्रशासन की देखे तो अभी कल आए थे, अब वही रिपोर्ट दर्ज हुआ, FIR नहीं हुआ, कोई रिस्पांस नहीं सीसीटीवी मिला है। कैमरा जो आप बता रहे हैं कि 23 तारीख तक काउंट था, फिर 24 को बंद 22, है 23 और आज फिर शुरू मतलब चल रहा है। जी जी। तो ऐसे में क्या लगता है कि यहाँ का कोई सीसीटीवी विभाग का लोग मिले हुए हैं? जी जी, सब मिली भगत है सर, क्योंकि 22 में चल रहा है, 23 चल रहा है, 24 नहीं, फिर ऑटोमेटिक 6 बजे सुबह 25 में भी चल रहा था। क्या क्या चोरी हुआ है आपका, ये बताइए। थोड़ा सा वो ज्वेलरी है और पैसे तो कम ही गए हैं, लेकिन ज्वेलरी ज्यादा गया। लेकिन ज्वेलरी कितना अमाउंट होगा लगभग ज्वेलरी का? समथिंग 20 के करीब में होगा। 20 से 22 तक है सर। 20 से 22 लाख तक है जी। अच्छा। और जो वहाँ का कंट्रोल रूम का कंप्यूटर मतलब ऑपरेटर है, उसको अधिकारी तक हमारे फोन किए कि तुम आ जाओ, ऐसे ऐसे वारदात हो गई है। वो बोला मैं 40 किलोमीटर दूर आ गया हूँ, मैं इस टाइम नहीं आ पाऊंगा। और ऑटोमेटिक सुबह कैमरा अपने आप कैसे बंद हो जा रहा है, 24 का मुझे कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। और बताया जा रहा है कि यहाँ पे लाइट की इशू होगी या और कुछ होगा, जो कि ऐसा कल कुछ भी नहीं था जी। अब आप बताइए हम लोग क्या करें। अब आप देख सकते हैं कि मैं अपने वीडियो में कहूंगा कि दिखाएं कि ऊपर भी चोरी हुई है और नीचे भी चोरी हुई है और एक और अपार्टमेंट है उसमें भी चोरी हुई है। तो ये एक ही समय पर 3 जगह चोरी हुई है, जबकि 1-1.5 घंटे के बीच अंतराल के बीच में ये सारा कार्य किया गया है। और ऐसे में सीसीटीवी कैमरा के विभाग के लोग नदारद हैं। कैमरा बंद मिलता है 1 दिन के अंतर्गत। आप देख सकते हैं, मैं यहाँ अंदर दिखाऊंगा आपको कि ये जो चोरी का स्थान था वो दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से सामान बिखरे पड़ा है। ये देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरे सामान बिखरे पड़े हैं। लोग जो चोर लोग थे यहाँ पर सामान वामान की पूरी तलाशी कर रहे थे कि कौन सामान कहाँ रखा था, पैसा कहाँ है, गहना कहाँ है, ये सब है। और देख सकते हैं यहाँ पर पूरी तरीके से सामान बिखरा पड़ा है। ये बिखरा पड़ा है पूरा सामान और सारे बैग से कपड़े निकले हुए हैं। अब यहाँ पूरी तरीके से छानबीन की जा रही थी कि कहाँ पैसा रखा हुआ है, कहाँ क्या रखा हुआ है। ये बड़ी बात है कि ऐसे अपार्टमेंट में जहाँ पर प्रशासन शासन सब मौजूद है, उसके बावजूद भी यहाँ पर चोरी हो रही है। और वो भी एक घर में नहीं, एक के बाद एक 3 घरों में लगातार चोरी हो रही है। बड़ी बात यह है कि सीसीटीवी कैमरा जो कि 24 तारीख को बंद होकर 25 तारीख को फिर ऑन हो गया, 23 को भी चल रहा था। तो ये बड़ा सवाल उठता है कि ये यहाँ के सीसीटीवी विभाग के लोग या तो चोरी में लिप्त हैं या फिर इनकी लापरवाही है। अब ये प्रशासन भी FIR करने को भी तैयार नहीं है। FIR हुई है या नहीं हुई है अभी तक तो जानकारी नहीं मिल पाई है, क्योंकि कोई रिसीविंग इनको नहीं मिला है। बड़ी बात यह है कि प्रशासन अगर ऐसे मामले में ढिलाई बरत रहा है तो बहुत बड़ा सवाल उठता है यहाँ के प्रशासन के लोगों को और यहाँ के सीसीटीवी विभाग के लोगों पर
तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए डीएम को। और मैं यहाँ के प्रशासन आला अधिकारियों से यही निवेदन करूंगा कि इस चीज को लेकर पूरी तरीके से इसकी जांच हो और जो इसमें लिप्त हैं उन्हें तुरंत बर्खास्त किया जाए और उन्हें तुरंत कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मैं शिवेंद्र सिंह, डी न्यूज।